एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज कक्षा 10 में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान देखिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान समझ लीजिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किसी भी कार्य का जारी रहना वर्तमान काल में पाया जाता है, लेकिन ये नहीं पता चलता है जैसे कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का जो समय है वह अज्ञात नहीं रहता है, वह अज्ञात रहता है। काम कब प्रारंभ हुआ कब समाप्त हुआ यह अज्ञात नहीं रहता है। और इसके वाक्य के अंत में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में जो है रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, लेटा है, लेटी है, पढ़ा है, पढ़ी है आदि करके शब्द आते हैं। एक बार पुनः ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान देंगे। अगर आपसे कोई पूछता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, तो आप केवल ये मत बता दीजिए कि रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। और भी टेंस में रहा है, रही है आता है, समय दे देता है उसमें, और जिससे आपको जो है टेंस बदल जाता है। तो आप इसको जो है परफेक्ट जो है इसकी पहचान बताएंगे कि इस टेंस के वाक्यों से कार्य का जारी रहना वर्तमान काल में पाया जाता है। इसमें कार्य प्रारंभ और समाप्त होने का समय अज्ञात रहता है। और इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, लेटा है, लेटी है, लेटे हैं, पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं आदि करके शब्द आते हैं। जैसे आप इसको ध्यान से देख लीजिए, वही बात लिखा हुआ है। इस टेंस के वाक्यों से कार्य का जारी रहना वर्तमान काल में पाया जाता है। इसमें यह पता नहीं चलता है कि कार्य कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ। इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, पढ़ा है, पढ़ी है आदि करके शब्द आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, किसान खेत जोत रहा है, द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड। इस तरह से अब इसका जो नियम है, इस टेंस के वाक्य का अनुवाद बनाते समय सभी सब्जेक्ट के साथ मतलब सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो है सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग जो है आप कर लेंगे। ही सी इट के साथ जो है इज का प्रयोग होता है, आई के साथ हेम का प्रयोग होता है, वी यू दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हार का प्रयोग होता है। तो आप सब्जेक्ट के बाद जो है इज एम आर का प्रयोग करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तथा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए आगे जो है हम इसका अनुवाद करने के लिए एक इसका स्ट्रक्चर वाक्य की जो है संरचना को देख लेते हैं। जैसे इस टेंस के वाक्य का अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल सब्जेक्ट, सबसे पहले सभी सब्जेक्ट्स को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग कर लेंगे। इज एम आर का प्रयोग करने के बाद फिर आगे वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर अदर वर्ड्स भी दिया है तो उसके आगे लिखते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, कहीं आपको कोई डाउट ना हो। आर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर मतलब पहले सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अब जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, तुम चाय पी रहे हो, यू आर टेकिंग टी। अब देखिए यू के अनुसार आर का प्रयोग हुआ है, टेक में जो है आईएनजी लगा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है। अब आप ध्यान देंगे, आईएनजी जोड़ने का भी नियम होता है। ऐसा नहीं है कि जहां मन करेगा वहां आईएनजी, सभी क्रियाओं में समान रूप से आप जो है आईएनजी जोड़ देंगे, उसका भी नियम होता है। जैसे आपको पहला आईएनजी जोड़ने का पहला नियम कि यदि वर्ब के अंत में ई आया हो तो आईएनजी जोड़ते समय आप ई को हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे कम, COME कम। तो अब देखिए कम अगर है तो आईएनजी जोड़ेंगे, ई हट जाएगा। अगर टेक है तो ई हट जाएगा, TAKING हो जाएगा। मेक है तो एम में के ही होता है, आईएनजी जोड़ेंगे एम में KING हो जाएगा। तो जब किसी भी वर्ब के अंत में ई आया हो तो आईएनजी जोड़ते समय हम ई को हटा करके आईएनजी जोड़ते हैं, ध्यान रखेंगे।
दूसरी बात, दूसरा आईएनजी जोड़ने का नियम, यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर शेष सभी जो वर्ब्स हैं वही जो है कॉन्सोनेंट कहलाती है। तो यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट आया हो और उससे पहले एक वावेल आया हो, वावेल क्या, ए ई आई ओ यू में से कोई एक आया हो, तो आईएनजी जोड़ते समय जो कॉन्सोनेंट है वह डबल हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, स्विम, यस डब्ल्यू आई एम, अंत में देखिए यम कॉन्सोनेंट है, उससे पहले आई वावेल है, एक वावेल है, ध्यान दीजिएगा, एक वावेल होना चाहिए, तब जो है आप जो है डबल करेंगे। तो स्विम अंत में यम है और उससे पहले आई जो एक वावेल आया है, आई एन जी जोड़ेंगे तो यस डब्ल्यू आई डबल एम हो जाएगा, वहीं कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। मतलब कॉन्सोनेंट को, जो कॉन्सोनेंट आया रहेगा उसको दो बार लिखते हैं। तो स्विमिंग हो जाएगा, फिर जैसे रन है, आर यू एन रन, तो क्या हो जाएगा, आर यू डबल एन आई एन जी हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। ये जो है ध्यान देंगे। एक बात और ध्यान देंगे, ओपन, ओ पी ई एन, ओपन मतलब खोलना होता है, यह नियम का अपवाद है। इसमें आई एन जी जोड़ते समय यह डबल नहीं होता है, ओ पी ई एन आई एन जी होता है, यह अपवाद है और कुछ नहीं। इसलिए कोई पूछता है इसमें क्यों नहीं लगेगा, तो यह क्या है, मात्र अपवाद है, और अपवाद के सिवा जो है कुछ नहीं है, केवल अपवाद है। आगे जो है देखेंगे, तीसरा जो आईएनजी जोड़ने का नियम है उसमें ध्यान रखेंगे। अभी आपको बताया गया कि अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वावेल हो तो आईएनजी जोड़ते समय डबल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब डब्ल्यू और वाई किसी भी जो है क्रिया के अंत में आएगा और उससे पहले एक वावेल आएगा तो आईएनजी जोड़ते समय डब्ल्यू और वाई डबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह जो है अर्धस्वर है, सेमी वावेल। सेमी वावेल का मतलब जो है अर्धस्वर। अर्धस्वर कैसे होता है, जब ये किसी जो है वर्ब के प्रारंभ में आएगा तो इसका उच्चारण होता है कॉन्सोनेंट, और जब ये अंत में आता है तो इसका उच्चारण हो जाता है वावेल। इसीलिए आईएनजी जोड़ते समय नहीं होता है, डबल नहीं होता है, क्योंकि ये वावेल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, फ्लाई, फ्लाई अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लाई, अंत में ई आ गया, ई जो है क्या है, यह जो है वावेल है। तो अब वाई ऐसे कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब वर्ब के अंत में आता है, शब्द के अंत में आता है तो इसका उच्चारण हो जाता है वावेल। इसलिए अब यहाँ आईएनजी जोड़ते समय डबल नहीं होगा। जैसे प्ले, प्ले ए आ रहा है ना अंत में, ए प्ले, तो अब ए आ रहा है, इसलिए जो है अब ये सेमी वावेल है और अंत में आया है, ये वावेल का काम करने लगता है। यही कारण है कि जब ऐसे शब्द आएंगे तो आईएनजी जोड़ते समय मतलब डब्ल्यू और वाई आएगा और उससे पहले एक वावेल रहेगा तो आईएनजी जोड़ते समय डबल नहीं होगा। अगला नियम समझ लीजिए, अगला आईएनजी जोड़ने का नियम, यदि अंतिम अक्षर के पहले दो वावेल हो तो केवल आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे रीड, आर ई ए डी, ई और ए दो जो है वावेल आ गया, अंत में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले दो वावेल है तो आईएनजी जोड़ते समय डबल नहीं होगा। कीप, देखिए दो बार डबल ई आया है तो आईएनजी जोड़ेंगे, कीपिंग हो जाएगा। तब जो है डबल करने की जरूरत नहीं है, केवल एक रहता है, तब जो है हम ऐसा करते हैं। और पांचवा जो अंतिम नियम है वह जान लीजिए, जिस वाक्य के अंत में आई ई हो तो आई ई के स्थान पर वाई लिखकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे लाई, एल आई ई, तो एल वाई आई एन जी हो जाएगा। टाई, टी आई ई, टाई, तो क्या हो जाएगा, टी वाई आई एन जी हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। डाई, डी आई ई, आई एन जी जोड़ेंगे तो डी वाई, आई के स्थान पर वाई हो जाएगा, डाइंग हो जाएगा। इस तरह से आप आईएनजी जोड़ेंगे। नियम आपको बता दिया गया, ऑल सब्जेक्ट प्लस ईजेमार, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसी आधार पर आप ये अपना होमवर्क करेंगे। नौकर कमरा साफ कर रहा है, मैं बिस्तर पर सो रहा हूँ, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये लड़के अपना पाठ याद कर रहे हैं।
मेरी माता जी पूजा कर रही हैं। अब ये होमवर्क कर लेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप जो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।